सबसे पहले बारगाह रिसालत में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने में ना कोई शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। अल्लाह ने अगर आवाज़ दिया है, और एक दुरूद शरीफ ऐसी चीज़ है कि अगर आप नमाज पढ़ो उसकी कोई गारंटी नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे। आप में से कई लोग हज पढ़ के भी आएंगे, कई लोग उम्रा करके भी आएंगे, कई लोग ज़कात भी देते होंगे, कई लोग हज भी करते होंगे, कई लोग बकरीद में माशाल्लाह जानवर भी ज़बा करते होंगे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसी चीज़ है कि मोमिन तो मोमिन अगर मुनाफिक भी पढ़ ले तो इधर पढ़ता है, इधर कबूल कर लिया जाता है। और रसूल पाक फरमाते हैं कि मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सखी आदमी है, और मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद न पढ़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बखील कंजूस आदमी ने। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदा मोमिन एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 नेकी देता है, 10 गुनाह माफ करता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। बंदा तो एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह जवाब में उस उम्मती पे 10 मरतबा, अल्लाह उस बंदे पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि सलातन वजबत लहू शफाअती, जिस किसी ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा होगा ना और ईमान पर मौत आ गई ना, कल कयामत के रोज में उसकी शफाअत करूंगा। तो बुलंद आवाज से हुजूर अलैहि सल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो हमने मुल्क के हिंदुस्तान का जो नक्शा बनाकर हम बैठे हुए, उस तरफ से कश्मीर के पूरा कश्मीर खाली पड़ा है, तो इस तरफ जो बैठे बांग्लादेश वाले उनसे दबन गुजारिश है कि साहिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए, चाहिए इस दर की शाही तो पहले गदा बन जाइए। साहिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए, चाहिए इस दर की शाही तो पहले गदा बन जाइए। बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलाम में मुस्तफा बन जाइए। बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम। मैं दुआ को हूँ जितने लोग जितने कदम चल के आए ना, वहां से मेरे एक मरतबा कहने पे जितने कदम आप चल के आए ना, मैं दुआ कहूँ परवरदिगार उनको उतनी मरतबा मदीने का मुसाफिर बना दे। और जिस तरह आपके कदम महफिल की तरफ बढ़े, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता परवरदिगार हमें इसी तरीके से मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका यहाँ जमावन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आइए मैं माइक हमारे हज़रत के हवाले कर दूँ, जो भी रस्म है उसको अदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। थोड़ा पूरा मजमा जवाब दे दो यार। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। सब जाग रहे हैं, कोई नहीं सोया। देखिए, मामूल के मुताबिक कोई ना कोई मेहमान जब आता है स्टेज पर, तो हम उन्हें गुलपोशी शाल पोशी से नवाजते हैं। तो यही आज हमारे आए हुए मेहमान हजरत शायर इस्लाम हजरत हाफिज सैयद सुहेल कादरी साहब वांकानेर से आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शायरी करते हैं। यार पट्टन वालों गरम हो जाओगे, आज आप सुनोगे ना इंशाअल्लाह तो गरम क्या माना जज्बा पैदा हो जाएगा। ईमान थोड़ा जो कमजोर होता होगा ना, वो मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। जाफर मुजफ्फर के सदके में अब तो कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि पट्टन वाला वही कहता है जो गुलाम हैदर बाबा ने कहा था, हर हाल में मद्दे नजर जफर मुजफ्फर, तकदीर बनी बरदरे जफर मुजफ्फर, अब तो न चाहिए कोई इमदादे बाहमी, हम सभी के लिए काफी यही है सैयदी मुर्शिदी सरकार जफर मुजफ्फर, सबके लिए काफी है। आइए हजरत की गुलकुशी करते हैं, हजरत हाफिज सैयद सुहेल कादरी साहब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। जुनैद बरकाती साहब की दस्तक हमारे कारी साहब करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बच्चे प्रोग्राम में आए कि बड़े भी आए बाबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। छोटे बच्चे हैं, बड़े आदमी हैं। नारे तकबीर। जब तक बड़े नहीं बोलेंगे ना माइक नहीं सपूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। हाँ ठीक है, कर दीजिए। अच्छा, हाफिज साजिद साहब की। नारे तकबीर। शाह इमाम मोहम्मद रजा कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हजरत की माइक सुपुर्द करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह हमारे दिलों के हाल जानता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। ठीक है, तो अगर महफिल में आए तो नीयत कर ले कि अल्लाह बेरोजगार को अल्लाह ताला रोजी दे दे, बीमार को शिफा दे दे, कर्जदार आए तो नीयत के लिए अल्लाह मेरे कर्ज को आसान कर दे। जो बंदा जैसे नीयत के साथ बैठेगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके इंशाअल्लाह की वो महफिल है जहाँ तकदीरें बदल दी जाती है। ठीक है, हमदे बारी ताला की तो अशार समात करे। उससे कबल महफिल नात है तो फिर नात का एक अशार सुनाऊं। ठीक है, एक नहीं 2-3 अशार सुना दूंगा, लेकिन पहला जो अशार सुनाऊंगा ना वो नात का जो 1 या 2 साल पुरानी नहीं है, बस ये सही है, 1 या 2 साल पुरानी नहीं है। आज 100 या 200 साल पुरानी भी नात नहीं है, ये 1400 साल पुरानी नात है। और ये वो नात का शेर है जो मेरे नबी की बारगाह में पढ़ा गया। हुजूर ने खुद कहा हसन बिन साबित के, हसन बिन साबित मेरी नात सुनाओ। फिर हसन बिन साबित मिंबर पे चढ़े। अच्छा, अंदाज ये था कि हसन बिन साबित को अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे बिठाया और खुद अल्लाह के रसूल नीचे बैठे। यानी आप जो काम कर रहे हैं ना, ये रसूल पाक की सुन्नत है, और जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये हसन बिन साबित की सुन्नत है। फिर हसन बिन साबित चढ़ते मिंबर पे वो फरमाते हैं, व अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ व अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नक कद खुलिकत कमा तशा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहकल मुनीर लकद नुव्वरल कमर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहकल मुनीर लकद नुव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आइए मैं हमद बारी ताला के अशार पढ़ूँ, और उस कुछ बातें ऐसी होती है जो हमद के जरिए आप तक पहुँचा भी दूंगा। देखो मेरी बात सुने, अब मेरी बात का कभी बुरा ना लगाए। हमने ये जो महफिल सजाई है ना, इसलिए सजाई है कि हम अपने मुआशरे की जो बुराई को दूर कर सके। हुजूर की शान भी बयान करेंगे इंशाल्लाह और फरमान भी बयान करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें होगी। जहां जहां मौका मिलेगा मैं आपको 1-2 बात समझाने के लिए पेश कर दूंगा, लेकिन एक पहले हमदे बारी ताला का कलाम सुन ले। वो शायर लिखता है कि है सदाए इल्लल्लाह बेज़बान कंकर में। आपने कभी कंकर को देखा कलमा पढ़ते हुए? लेकिन शायर फिर भी कहता है कि है सदाए इल्लल्लाह बेज़बान पत्थर में। अच्छा, ये आपने कलमा पढ़ते नहीं देखा, लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग हाथ में पत्थर पहनते हैं। देखो मैंने जैसे अकीक पहना हुआ है, कोई फिरोजा पहनता है, कोई नीलम पहनता है, कोई फुखराज पहनता है, कोई अकीक पहनता है, सब अलग अलग पहनते हैं ना। तो पत्थर क्यों पहनते हैं? और वही जो रंग वाला हो, हालांकि हमारी गली के अंदर मोहल्ले के अंदर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, लेकिन हमने कभी वो नहीं पहना। हम वो ही पत्थर पहनते हैं जिसमें रंग होता है। और ये रंग कैसे मिलता है पता है? जो पत्थर अल्लाह का जिक्र करता है ना, अल्लाह ताला उसको रंग दे देता है। अच्छा, फिर वो पत्थर जैसा जिक्र करता है, कोई कहता है या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह उसको वैसा रंग देता है। कोई कहता है या रहीम या रहीम या रहीम, फिर अल्लाह ताला उसको वैसा रंग देता है। कोई कहता है या कुद्दूस या कुद्दूस। आपने ये बात सुनी होगी कि भाई कई सारे लोग कहते हैं कि भाई तेरा अगर सर दर्द देता हो ना, तारो माथो अगर दुखतो है ना, तो आप पत्थर पे ले तारो सारा माथो हारू थी जाए।
वो पत्थर में कोई कमाल नहीं होता, असल में ये पत्थर है ना अल्लाह का जिक्र करते हैं। और हम इसलिए ऐसे नहीं पहनते कि पत्थर हमारी मदद करता है, नहीं नहीं, मदद करने लगे अल्लाह की जात काफी है, मदद के लिए अल्लाह की जात काफी है। हम इसलिए नहीं पहनते कि पत्थर हमारी मदद करता है, नहीं, हम दो वजह से पत्थर पहनते। एक वजह यह है कि रसूल पाक की सुन्नत है, और दूसरी वजह यह है कि ये अल्लाह का जिक्र करता है। क्या करता है? अल्लाह का जिक्र है। जो चीज अल्लाह का जिक्र करती है ना उस पर बड़ी बरकत होती है। अब देखो जो जिक्र करते हैं ना वो पहना जाता है, चांदी के अंदर पहना जाता है, वो जो जिक्र नहीं करता ना वो फिर पाँव में आता है। पत्थर दोनों है, फिर जिक्र करते हैं उसको रंग भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, वकार भी मिलता है जिक्र करने वाले को। बात सुने, वो कहते हैं कि है सदाए इल्लल्लाह बेजबान कंकर में, जिक्र तेरा करती है मछलियां समंदर में, वही मछली जाल में फंसती है। आप तो मुझसे ज्यादा जान करोगे इस बारे में, मुझे तो इतना नहीं पता। वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होती है। वही मछली फंसती है ना जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होती है। तो सुने, उससे दूसरी बात सीखने ये मिली, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है ना, जो मछली वो जाल में फंसती है। और जो बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है ना, फिर मुसीबतों में गिरफ्तार होता है। जब तक जिक्र करेंगे ना अल्लाह का तो अल्लाह की मदद आती रहेगी। अब शायर शेर लिखता है, सुने तवज्जो के साथ, कि है सदाए इल्लल्लाह बेजबान कंकर में, जिक्र तेरा करती है मछलियां समंदर में, तू दिखाई देता है हर हसीन मंजर में, जुगनुओं की टोली में तितलियों के लश्कर में, और तू है कादिरे मुतलक ये इख्तियार रखता है, तू डुबा सकता है आसमां समंदर में। कभी आपने देखा आसमान और समंदर में डूबते हो? लेकिन जहां हमारी नजर खत्म होती है ना वहां हमें ये लगता है कि आसमान और समंदर दोनों मिल गए, हालांकि वहां खत्म नहीं होते, हमारी नजर वहां खत्म हो जाती है। तो हमको ये लगता है कि भाई यहाँ समंदर खत्म हो गया और वहां आसमान खत्म हो गया और दोनों मिल गए, हालांकि ऐसा नहीं होता। शायर जवाब देते, वो क्या लिखते हैं कि है सदाए इल्लल्लाह बेजबान कंकर में, जिक्र तेरा करती है मछलियां समंदर में। आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। माशाल्लाह हम आला हज़रत के मानने वाले, अगर माइक नहीं भी हुआ ना तो नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। इमाम ने कहा माइक बंद भी हो गया ना तो अल्लाह ताला ने गले में इतनी ताकत दी है कि यहाँ से लेकर आखिर तक आवाज जाएगी कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। ये माइक बंद हो जाए आपकी तवज्जो वहां नहीं जानी चाहिए, इसलिए कि इमाम ने कहा कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। अरे कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हमको तो दफनाने जाते लोग रोते होते, लेकिन जब आशिक को दफनाने जाते तो लोग पढ़ते पढ़े सल्ली अला नबी गिना, पढ़ो कलमा मोहम्मद का, मोहम्मद नाम ले लेकर। ये सुन्नियों की शान होती है। शेर सुने तवज्जो के साथ, मेरा मकसद ये कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए, ठीक है। वो शायर लिखते हैं कि है सदाए इल्लल्लाह बेज़बान कंकर में, है सदाए इल्लल्लाह बेज़बान कंकर में, जिक्र तेरा करती है मछलियां समंदर में, तू दिखाई देता है हसीन मंजर में, जुगनुओं की टोली में तितलियों के लश्कर में, और तू है कादिरे मुतलक ये इख्तियार रखता है, तू डुबा सकता है आसमां समंदर में। दो जहां के मालिक ने रख दिया है जन्नत को मुस्तफा की कमली में, फातिमा की चादर में। अरे मेरा खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है, फिर मकड़ी की जाले की चादर तान देता है। रसूल पाक ने हिजरत की, मक्का से मदीना के लिए निकले, बीच में एक गार आई, उस गार में दाखिल हुए, गार का नाम गारे सोर है। उसी वक्त जैसे उस गार में दाखिल हुए ना उस गुफा के अंदर, उसी वक्त कबूतर ने अंडा दे दिया और मकड़ी ने जाला लगा दिया ताकि काफिरों को यह लगे कि अंदर कोई गया ही नहीं है। शायद जवाब देता है कि मेरा खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है, फिर मकड़ी की जाले की चादर तान देता है। अरे वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो मौत लिख दे तो लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है। वो मौत लिख दे तो लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है। बस आपकी जो तवज्जो है ना मेरी तरफ रहनी चाहिए। आपको एक बात बताऊं कि WHO की दुनिया में 2 वबा के राउंड है। मैं उस वबा का नाम लेना नहीं चाहता, और उस वबा के अंदर छुपाए गए आंकड़े, फिर भी मैं कल ही एक रास्ते में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि 4 मिलियन लोग और ऊपर 7 लाख यानी 4.5 मिलियन लोग, 47 लाख लोग इस कोरोना वबा के अंदर हिंदुस्तान में मर गए। अगर बावजूद भी हम जिंदा है ना, जिंदा, उसमें 10 लाख तो बड़े नौजवान थे जिनके पास पैसों की भी कोई कमी न थी। अगर बावजूद भी अगर हम जिंदा है ना
तो उसमें आपका या मेरा कोई कमाल नहीं है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युक्ती है मन यशा, मेरे रब के फजल ने हमें बचा लिया। वरना बहुत सारे ऐसे लोग थे अमीर जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक सांस तक नहीं खरीद पाए। वो शायर कहता है कि अल्लाह ने बंदों को कितना नवाजा। अल्लाह ने बंदे को इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, माल दिया, औलाद दी, जायदाद दी, मकान दिया, कारोबार दिया, हर चीज़ से अल्लाह ने बंदे को नवाजा। हर बंदा अपने आप को आशिक रसूल कहता है। रसूल पाक भी 3 दिन तक भूखे रहे, पेट पर पत्थर भी बांधा। अब आशिक रसूल दिल पे हाथ रख के बताए कि आज आशिक रसूल के पास 3 घंटे की मूवी देखने का भी वक्त है, लेकिन बताओ कितने लोग ईशा की नमाज पढ़ के आए? ईशा की नमाज पढ़ने के वक्त कितने लोगों के पास है? ये जो बात वो है जो कड़वी होगी, लेकिन दवा हमेशा कड़वी होती है। लेकिन बात समझने की ये है कि इतने लोग मरने के बाद अगर आज हम जिंदा है ना, ये अल्लाह का फजल है। वो शायद कहता है कि अल्लाह ने बंदे को हर चीज़ से नवाजा है। बंदे ने अपने रब के लिए क्या किया है? अल्लाह ने तो बंदे को हर चीज से नवाजा है। हम रसूल पाक से इश्क का दावा करते हैं, हम रसूल पाक के दीन के लिए हमने क्या काम किया? इल्ला माशाल्लाह। मैं अपनी बात करता हूँ, गुनहगार हूँ, सिया करूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने क्या काम किया? वो शायर बताता है, मुझे ये 4 लाइन बताएगी कि आपको उर्दू कितनी समझ में आती है। प्रभास पट्टन वालों को उर्दू कितनी समझ में आती है, 4 लाइन मुझे बताएगी। वो शायर लिखते हैं कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, क्या मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, परवरदिगार किए छे इना बंदा ने। परवरदिगार कह रहा है अपने बंदों को, क्या कहता है कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू रंगे बहार, तू मेरा जफन तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूं मैं तू मेरा शाहकार। इतने लोगों को उर्दू समझ में आती है। मुझे पता है कि मेरे गुजरातियों का, मैं कुछ गुजराती हूँ, तो हमारी उर्दू कितनी मजबूत है माशाल्लाह, मुझे अच्छी तरह पता है। कोशिश करूँगा, मेरा काम कोशिश करना है, कोशिश करता रहूँगा। वो शायद लिखते हैं कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, परवरदिगार कहता है अपने बंदों को, क्या कहता है? कहता है कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू रंगे बहार, तू मेरा जफन तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसी का इनात, कि हूरो मलाइक जिन्नात में किया गे तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला गे तू ही रोशनी है उजाला गे तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आरा किया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। अगर आपको बात वाकई समझ में आए ना, तो हाथों को इसलिए आप उठाए कि अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारे हाथों को हराम कामों से बचा ले। ये नियत हो तो उठाना, ठीक है? क्योंकि आज हमारी कौम में बड़ी चीज़ें हराम बहुत आसान घुस चुका है। तो अल्लाह के बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। अगर आपको दिल इजाज़त दे और आपको लगे कि लुत्फ मिले, तो आप हाथ इस नीयत के साथ उठाना, दिखाने के लिए नहीं। दिखाने के लिए उठाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए, तो ये नीयत के परवरदिगार हमारे हाथों को हराम कामों से बचा ले। शेर सुने, वो शायर लिखते हैं कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू रंगे बहार, तू मेरा जफन तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूं मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसी का इनार, कि हूरो मलाई को जिन्नात में किया गे तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला गे तू ही रोशनी है उजाला गे तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आरा किया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबदाना दिया, मिले आबसारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलो बरी क्या रिया, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलिया, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के जलते हुए जल तरंग, ये झीलों में जलते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी हुई हमद, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंग रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देख के बाजू दिया, बेहिंदी तुझे ओ शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते ये घराना ये घर, के औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर और नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, के उस पे किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे और शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ तेरे लिए, नबी भी उतारे और शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ तेरे लिए, बता बंदे तूने क्या क्या है मेरे लिए।
ये अक्लो जहानत शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, कि उस पे किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे और शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ तेरे लिए, बता तूने क्या क्या कि मेरे लिए। स्टेट से लेकर आखिर बंदे तक आपको आज हर बंदा परेशान नजर आएगा, कोई रोजी के लिए, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई औलादी के लिए, कोई बीमारी की वजह से हर बंदा परेशान हाल नजर आएगा। इधर उधर के चक्कर लगाएंगे, इधर उधर जाएंगे। इधर मुझे मैं तावीज़ों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं बात कहूं आज हमारा ईमान तावीज़ के ऊपर इतना चला गया कि रब की जात से कम हो गया। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। ये हमारी कौम का हाल बन चुका है। लेकिन उस रब की बारगाह में आए ना, उस रब की बारगाह में आए ना जो मछली के पेट में यूनुस को जिंदा रखता है, उस रब की बारगाह में आए ना जो याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में जिंदगी देता है, उस रब की बारगाह में आए ना जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता निकाल देता है, उस रब की बारगाह में आए ना जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, उसकी बारगाह में एक मर्तबा मांग कर देखो। शायर कहता है कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। अरे नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। मैं अपनी कौम को देखता हूँ, मेरा बड़ा दिल जलता है। अगर हम नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेगा? लोग कहते हैं सादत का मतलब ये नहीं तो हाथ चुमा दे रहे। अपनी कौम को नसीहत भी करे, बुरी लगे तो लगे आपको। अल्लाह ताला रोजी का मालिक, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। किसी के हाथ में रोजी नहीं, आपको नहीं बुरा लगेगा, दूसरी मतलब नहीं बुलाओगे, ठीक है। लेकिन आपसे क्या लेना देना? हमें तो लेना देना गुम्बद खजरा वालों से, ठीक है। जब वो चलाए ना सबकी चलती है, वो ना चलाए तो किसी की नहीं चलती है। शेर सुने, बात सुने। मेरे कहने का मकसद है कि आज हमारी कौम में एक बात पाई जाती है। सुबह होते तो व्हाट्सअप खुलता है, पेपर खुलता है, बात क्यों दी फला मस्जिद पे कब्जा हो गया, फला जगह पे कब्जा हो गया। भाई तेरे को क्या लेना देना? तू तो अपनी मस्जिद को भी आबाद नहीं करता। फिर ये कहते कि हमारी कौम में ये हो गया, फल ये होता है ना हमारे यहाँ। क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कि आज हमारे पास व्हाट्सअप की मैसेज पढ़ने का भी वक्त होता है, पेपर पढ़ने का भी वक्त होता है, कुरान शरीफ पढ़ने का जो हमारे लिए हिदायत की किताब है। ये हमने महफिल इसलिए सजाई है, सिर्फ वाहवाही करके थोड़ी जानी है। हमने इसीलिए महफिल सजाई कि हमारे मुआशरे की बुराई को दूर किया जाए। मैंने कहा नबी की शान भी बताएंगे, नबी का फरमान भी बताएंगे। तो मैं ये बात कहता हूँ अपनी कौम से कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आज हालात चल रहे हैं ना, आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है, कहीं हम भी कसूर में? या हमको क्या लेना देना फला जगह की मस्जिद से, जब तक हम हमारी मस्जिद को आबाद ना कर सकते हो? तो मस्जिद की एक एक ईंट बद्दुआएं देती है, देखा जिसने मुझे वीरान के तो उसे वीरान कर दे। वो जो आबाद करते फिर मस्जिद की थी, देखा इसने मुझे आबाद कर दे, तू इन्हें आबाद कर दे। कि जो आज उंगली लोग उठाते हैं ना, ये उंगली उठाना छोड़ देंगे अगर हम इस बात पे अमल करना शुरू कर दे। अपने किरदार का तू गाजी बन जा, हाँ अपने किरदार का तू गाजी बन जा। अरे जीत न पाए ऐसी तू बाजी बन जा। गिराने वाले तो खुद बनाएंगे मस्जिदें, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। गिराने वाले तो खुद बनाएंगे मस्जिदें, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये तो मेरा आदत है कि मैं रोजाना हमदे बारी तला की जब अशार सुनाता हूँ ना, तो अपने ज़ोक का सुनाता हूँ। मुझे पता है कि आपका मिजाज, आपका ज़ोक क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इंशाल्लाह वो अपनी हाजिरी पेश करूँगा। लेकिन ये जो पेश कर रहा था ना, ये मेरे अपने दिल की जो कहते हैं ना कि वो आरजू तमन्ना, ये सब यही थी जो मैंने पेश कर दी। ये बिला ताखीर राजस्थान की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए सनाखा मेरी मुराद जनाब जुनैद बरकाती साहब से, वो आए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। आइए उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ करता हूँ कि मरीज इश्क मुस्तफ़ा का पहला उसूल लिख देना, दरे हबीब के कूचे की धूल लिख देना। मरीज इश्क मुस्तफ़ा का पहला उसूल लिख देना, दरे हबीब के कूचे की धूल लिख देना। इस मुर्दा जिस्म का मिट्टी भी एहतराम करे, मेरे कफन पे फकत गुलाम रसूल लिख देना। इस मुर्दा जिस्म का मिट्टी भी एहतराम करे, मेरे कफन पे फकत गुलाम रसूल लिख देना। इस्तिकबाल करे तकबीर रिसालत के साथ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल,